हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है पैटर्न, और ये है चैप्टर 10 मतलब पार्ट 10 जो आपकी पहली कक्षा की गणित की किताब है गणित का जादू, उसका पार्ट 10 है ये पैटर्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इससे पहले ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसी क्रम में आगे बनाइए। इसी क्रम का मतलब जैसे ये चित्र दे रखे हैं इसी तरीके से आपको आगे तक बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाने हैं बच्चों। सबसे पहले हमने देखा ये टी की आकृति है। कौन सा चित्र है? टी का। पहले तो ये सीधा टी बनाया गया, फिर उसके बाद ये उल्टा बनाया गया, फिर सीधा बनाया गया और फिर उसके बाद उल्टा बनाया गया। तो अब आप क्या करेंगे? फिर से सीधा बनाएंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा और फिर उल्टा। इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। यहाँ देखो, 2 बार सीधी लाइनें हैं, फिर एक गोला है, फिर 2 सीधी लाइनें, फिर एक गोला, फिर 2 सीधी लाइनें और फिर एक गोला, फिर 2 सीधी लाइनें, फिर एक गोला, फिर 2 सीधी लाइनें, फिर एक गोला, फिर 2 सीधी लाइनें। ठीक है। इसके आगे देखो नीचे, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक है तीर का निशान। कौन सा निशान है? तीर का। तो यहाँ देखो, यहाँ से मान लो ये टी है और टी के आगे तीर का निशान है, फिर ये उल्टा सीधा टी बनाया गया, फिर तीर का निशान है। फिर इसी तरीके से अब देखो यहाँ कैसा है, यहाँ नीचे को है तीर का मुंह, हम यहाँ क्या करेंगे? तीर का मुंह ऊपर को कर देंगे और इसके नीचे लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद तीर का मुंह नीचे कर देंगे, लाइन खींच देंगे इसके ऊपर। इसी तरीके से आपको ये सारे पैटर्न बनाने हैं अपनी किताब में। किस में बनाने हैं? किताब में, गणित का जादू में। यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सा चित्र है? ऐसा लग रहा है जैसे वी से वैन बना हुआ है, अंग्रेजी का वी अक्षर। यहाँ सीधा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ सीधा, यहाँ उल्टा। तो यहाँ कैसा आएगा? फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा और फिर उल्टा। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, यहाँ देखो 2 गोले दे रखे हैं, फिर एक चतुर्भुज यानी कि आयत दे रखा है, फिर 2 गोले और एक चौकोर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ फिर 2 गोले और एक चौकोर और फिर 2 गोले और फिर एक चौकोर। ठीक है। यहाँ देखो, एक आम, एक सेब, फिर एक आम, फिर एक सेब। सेब के बाद क्या बना हुआ है? सेब के बाद बना हुआ है आम। तो यहाँ बनाएंगे हम एक आम, फिर एक यहाँ सेब, फिर यहाँ एक आम और फिर यहाँ एक सेब। ठीक है। अगला देखो, अगला यहाँ पर हम देखें अंग्रेजी अक्षर के W फॉर वॉच की तरह बना हुआ है। ये सीधा W, ये उल्टा बना हुआ है, फिर ये सीधा, फिर ये उल्टा। मतलब अगर हम कहें कि एक बार W बना है, फिर M बना है, फिर W, फिर M, तो अब क्या बनाएंगे हम? W, फिर उल्टा W या M, फिर सीधा W और फिर उल्टा W। ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन, इसी क्रम में अगला क्या होगा? मतलब जैसे ये बने हुए हैं, इसके बाद इस बक्से में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। तो चलो देखते हैं। बहुत आसान है ये भी। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर गोला है और यहाँ पर एक सूरज की तरह आकृति है, फिर गोला, फिर सूरज की तरह आकृति, तो फिर गोला और फिर सूरज की तरह आकृति। ठीक है। और फिर गोला। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर यू फॉर अम्ब्रेला की तरह बना हुआ है और फिर इसमें नीचे लाइन खींच रखी है। ठीक है। मतलब या फिर हम इसको कहें डी। ठीक है। डी की जैसी आकृति है, एक बार सीधी, एक बार उल्टी, एक बार सीधी, एक बार उल्टी और फिर यहाँ ऐसे सीधी बना दो, फिर यहाँ उल्टी बना दो और फिर यहाँ सीधी बना दो। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखो इस तरीके की आकृति है, फिर देखो कैसी आकृति है,
एक ऊपर पिन है और नीचे लट्टू की तरह है। तो यहाँ पर फिर अब क्या आएगा, यहाँ पर फिर एक ऐसी आकृति आएगी, फिर एक ऐसी आकृति आएगी और फिर एक ऐसी आकृति आएगी। अब यहाँ देखो, एक फूल, एक पत्ता, फिर एक फूल, फिर एक पत्ता और फिर एक फूल और फिर एक पत्ता और फिर एक फूल। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर स्माइली बनी हुई है कुछ। स्माइली कैसी हैं, यहाँ देखो, यहाँ कैसी है, यहाँ कैसी है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर कौन सी वाली आएगी, ये वाली स्माइली। और यहाँ पर कौन सी स्माइली आएगी, ये वाली स्माइली। और फिर यहाँ पर आएगी ये वाली स्माइली। यहाँ देखो, यहाँ गोल है, फिर चौकोर अंदर है, और उसके बाद दूसरी आकृति में चौकोर बाहर है, गोल अंदर है, फिर गोल बाहर, चौकोर अंदर, फिर चौकोर बाहर, गोल अंदर। और अब क्या होगा, गोल अंदर और चौकोर बाहर, फिर चौकोर बाहर और गोल अंदर, फिर गोल बाहर और चौकोर अंदर। उसके बाद देखो अगला, यहाँ पर देखो गिलास जैसी आकृति है और यहाँ बूंद जैसी आकृति है। ठीक है। तो फिर गिलास, फिर बूंद, फिर यहाँ पर क्या आएगा, गिलास, और यहाँ फिर बूंद, और फिर यहाँ गिलास। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, आकृतियों के पैटर्न फिर से दे रखे हैं। बक्सों को क्रम में भरिए। मतलब जो ये बक्से दे रखे हैं इनको आपको सही क्रम में भरने हैं। पहले पत्ता, फिर फूल, फिर पत्ता और फिर फूल, फिर पत्ता, फिर फूल। अब यहाँ पर क्या होगा, पत्ता, ठीक है, और फिर फूल। यहाँ देखो गोला, फिर ये त्रिभुज, फिर ये गोला, फिर ये आयत, इस तरीके से, फिर गोला और फिर त्रिभुज। तो त्रिभुज के बाद क्या आया था, आयत जैसा आकार, और फिर गोला, गोला के बाद क्या आया था, त्रिभुज जैसा आकार। ठीक है। अब देखो अगला, देखो अगले में क्या है, एक गोला है, फिर दो हो गए, फिर ये तीन हो गए। तो अब कितने आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आएंगे चार। इनके अंदर एक एक लिखेंगे। यहाँ कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ भी एक बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, छः। ठीक है, 4, 5, 6। इनके अंदर एक एक लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक सीधी मोमबत्ती है, फिर लेटी हुई है, यहाँ दो खड़ी हुई हैं और दो लेटी हुई हैं, फिर यहाँ तीन खड़ी हैं और तीन लेटी हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चार तो खड़ी बनाएंगे। ठीक है, और चार लेटी हुई बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4। आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है अगला, अगले में कितनी आएंगी, इसमें आ जाएंगी 5 खड़ी हुई। क्यों, कितनी आएंगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और 5 कैसी आएंगी, 5 आएंगी लेटी हुई, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर एक पत्ता दे रखा है और यहाँ पर कितने पत्ते बढ़ गए, एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया। तो यहाँ पर 3 पत्ते थे, ये देखो ये 3 पत्ते थे। 3 के साथ देखो यहाँ एक पत्ता, तो यहाँ 2 और बढ़ गए, तो हो गए 3। यहाँ 3 के साथ 2 पत्ते और बढ़ गए, हो गए कितने, 5। अब यहाँ पर कितने पत्ते बनेंगे, यहाँ पर 2 पत्ते और बढ़ जाएंगे। एक पत्ता ये, 2 ये, 5 हो गए, और फिर 2 और बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 7 पत्ते। और यहाँ कितने हो जाएंगे, 9 पत्ते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये तिल्लियाँ लगी हुई कितनी, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ कितनी रह गई, 1, 2, 3, 4। यहाँ कितनी रह गई, 1, 2, 3। तो यहाँ कितनी रह जाएंगी, 2 तिल्ली। और यहाँ कितनी रह गई तिल्ली, 1 ही रह गई।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पैटर्न का अध्ययन कीजिए और छूटी हुई संख्याएं भरिए। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ 3, मतलब यहाँ 2 होगा, 2 छोड़ दिया इन्होंने। फिर यहाँ 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 5 लिख दिया, 5 के बाद 6 छोड़ दिया, 7 लिख दिया, 7 के बाद 8 छोड़ दिया, यहाँ 9 लिख देंगे। और यहाँ 10 है, 10 छोड़ के 11 लिख देंगे। और यहाँ 12 के बाद 12 छोड़ के 13 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 22 है, 21 है, 22 से एक कम 21, उल्टी गिनती चल रही है। 20, 20 के पहले क्या आएगा 19, 19 से पहले 18 और फिर 17 और 16। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ दे रखा है 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, यानी कि 10 के बाद सीधे 20, 20 यानी 10 जोड़ दिए इसमें, फिर 10 जोड़ दिए यानी 30, 30 के बाद क्या आता है बच्चों 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद 60। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ है 11 और फिर है कितना 22, फिर कितना दे रखा है 33, यानी कि कितना प्लस कर रहे हैं इसमें 10 जोड़ रहे हैं। 10 इसमें जोड़ दिए, 10 इसमें जोड़ दिए, तो 33 के बाद कितना आएगा यहाँ पर 44, 10 इसमें जोड़ दिए। 44 के बाद क्या आएगा 55, 55 के बाद 66, 66 के बाद 77। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 5 है, 5 के बाद सीधा 10, यानी कि इसमें 5 प्लस कर दिए, या फिर कह सकते हैं 5 का पहाड़ा भी आप पढ़ सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर यहाँ आ जाएगा 15, या फिर इसमें 5 प्लस कर दें। फिर 5 तिया 15, 5 चौक 20, या फिर इसमें 5 प्लस कर दें। 5 पंजे 25 और 5 छिक 30, यहाँ आ जाएगा 30, या फिर इनमें सब में 5 5 प्लस करते जाएं, या फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो 2, 2 के बाद 5 यानी +3, फिर अब 5 के बाद 8, यानी फिर से इसमें 3 जोड़ दिया। देखो मैं समझाती हूँ फिर से, देखो ज़रा, 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, मतलब इसमें हमने 2 में 5 जोड़ दिए तो कितना आ गया 8। 1 मिनट रुको, गलत हो गया ये, 5 और 2, 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 5, ठीक है। और जब 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8, और जब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 11, और जब 11 में हम 3 जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 और 1 4 और 1 14, तो आएगा 14। और जब हम 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 7 और 1, और जब हम 17 में 3 जोड़ेंगे 17 जमा 3, तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब 20। समझ गए आप क्या करना है, सब में 3 3 प्लस करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पैटर्न को पूरा करो। यहाँ पर 1 है और यहाँ कितने हो गए 2, 1 बढ़ गया, और यहाँ कितने हो गए 3, 1 बढ़ गया। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 तो है ही इसमें, हम 1 और बढ़ा देंगे, ये 4 हो जाएंगे। अब ये 4 तो हैं ही इसमें, इसमें 1 और बढ़ा देंगे, तो 3 4 और 1 5। यहाँ पर कितने फूल हैं 3 फूल हैं, 1 और बढ़ा दिया ये, और यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर 1 और बढ़ा दिया, 1 2 3 4, 1 और बढ़ा दिया। अब यहाँ पर कितने हो गए, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितना है 1 और बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7, यहाँ 7 फूल बन जाएंगे। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर कितने हैं 2 गोले हैं, यहाँ पर 2 गोले तो हैं ही, साथ में 2 गोले ऊपर और बना दिए, और यहाँ पर कितने हो गए थे 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 और जोड़ दिए, और यहाँ पर ये 4 थे, यहाँ के 4 यहाँ आ गए, तो यहाँ 2 ऊपर और जोड़ दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हो गए 6, तो 6 के साथ 2 और बन जाएंगे, 1 ये हो गए 6, इसके ऊपर 2 और बना दो, ये हो गए 8। अब यहाँ कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
दो दो गोले हर किसी में प्लस होते जाएंगे। आगे देखो ज़रा, यहाँ पर एक बॉल है तो ये वाली बॉल यहाँ आ गई, तो यहाँ कितनी और बना दी? 2। अब यहाँ पर कितनी हो गई? 3। ये 3 बॉल यहाँ आ गई तो इसमें कितनी और बना दी? 2। अब ये जो 5 बॉल है, 5 हम यहाँ ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसमें कितनी और बढ़ जाएंगी बताओ बॉलें, जल्दी बताओ। 2 बॉल और बढ़ जाएंगी, 1 2, क्योंकि हर किसी में 2 प्लस हो रही हैं। देखो 2 यहाँ पर प्लस हुई, 2 यहाँ प्लस हुई और 2 बॉल यहाँ प्लस हुई। अब 2 बॉल हम इसमें प्लस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो थी पहले से, 2 और बना देंगे, ये हो जाएंगी 9। ठीक है। उसके बाद यहाँ सितारे देखो, 1 2 3 4 5 हैं ये। 1 2 3 4, यहाँ 1 कम हो गया। 1 2 3, यहाँ 1 और कम हो गया, मतलब ये 1 सितारा यहाँ कम हो गया और 1 सितारा यहाँ कम हो गया। अब 1 सितारा यहाँ कम होगा तो कितने बचेंगे? 2। और जब 1 और कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। ठीक। आगे देखो, ये क्या है? 1 तीली है। यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न बन गया? ऐसा, और यहाँ बन गया ऐसा। तो अब यहाँ कैसा बनेगा? 1 तीली, 2 तीली और एक ये 3 तीली और एक ये आ जाएगी 4 तीली। ठीक है। अब देखो फिर से 1 तीली और 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली और ये 5 तीली। ठीक है। अब ये देखो, ये एक बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर ये यहाँ पर एक सर्कल बनाया और यहाँ तो ये सर्कल था ही, एक और बना दिया इधर। तो अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर ये बॉक्स है, एक सर्कल ये था और एक ये था। ठीक। तो हम क्या करेंगे? एक और कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अब देखो एक ये आ गया, अब देखो यहाँ पर एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब कौन सा बचेगा? ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अगला देखो, पैटर्न को पूरा करिए। 2 है, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8। अब देखो प्लस 2, 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8, 8 जमा 2 10, 10 जमा 2 12 और 12 जमा 2 14। ठीक है। या आप 2 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14। ठीक। नीचे देखो 27 है, 27 के बाद 28 है, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, मतलब आगे गिनती बढ़ रही है। 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33। ठीक है। अगला देखो 25, 25 के बाद सीधा 30 आ गया, मतलब +5। 25 के बाद 30 और 30 में जब हम 5 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 35 और 35 में जब हम 5 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 40 और 40 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 45 और 45 में जब 5 जोड़ेंगे ये आएगा 50 और 50 में जब 5 जोड़ेंगे ये आएगा 55। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 4 7, मतलब जब हम 1 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 3 और 1 4। जब हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा? 7, 7 में 3 प्लस करो कितना आ जाएगा? 10, 10 में 3 प्लस करो कितना आ जाएगा? 13, 13 में 3 प्लस करो कितना आ जाएगा? 16 और 16 में 3 प्लस करो आ जाएगा 19, मतलब सब में 3 3 संख्या प्लस हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 15 है, 15 के बाद 13 और फिर 11, मतलब 2 घट रहे हैं। जब 15 में से हम 2 घटाएंगे 13 हो जाएंगे, 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 घटाएंगे 9 हो जाएंगे। जब हम 9 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 5 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 3। ठीक है। अब देखो यहाँ 10 है,
यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, तो 10 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभ्यास पूरा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे उन्हें भी एक्सरसाइज को करने में आसानी हो।